जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय के आए और कृष्ण जब पहुंचे तो साड़ी ही उन्होंने बढ़ा दिया। साड़ी बिच नारी है किनारी बिच साड़ी की साड़ी की नारी, लाज उसकी बच गई। कृष्ण को जैसे पुकारा तैसे वो फौरन पहुंच गए और उसके आबरू को अन्य समझ लो कि बचा लिया। तो जब अन्य समझ लो कि उसको पुकारोगे, मालिक का नाम मालूम हो जाएगा कि किस नाम से वो बोलेगा तो वो आपको मिल जाएगा। अब आप समझो दुनिया किसने बनाया, मालिक ने ही बनाया। और दुनिया बनाने वाला जब आपको मिल जाएगा तो दुनिया की चीज़ों के लिए आपको तरसना पड़ेगा? कभी नहीं तरसना पड़ेगा। तब तो जिस चीज़ की आप इच्छा करोगे वो इच्छा पूरी हो जाएगी। जैसे पहले के समय में था, काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था और बादल बरस जाते थे। वीर तरकश से तीर निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके मारता, दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फिर आ जाती थी। देखो, सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया। सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। तो जो इच्छा थी ही मन में, जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। तो उस समय पर लोग आत्म साक्षात्कार करते थे, मालिक का दर्शन दीदार करते थे, उसकी दया के पात्र रहते थे। और आपने दया छोड़ दिया, उसको भूल गए। अभी अच्छा काम कोई करते हो तो 10 जगह कहते हो मैंने किया, मैंने रोटी खिलाया, मैंने पानी पिलाया, मैंने लड़की की शादी कर दी, मैंने गरीब की मदद कर दी, मैंने इलाज कर दिया उसका। और कोई जब ऐसा काम हो जाता गलत काम तो कहते हो भगवान, अल्लाह ताला मालिक आपने जो किया अच्छा किया। खराब जो बन जाता है यानी मार जब पड़ती तो कहते हो आपने सजा हमको दिला दिया। उस वक्त पर उस पर छोड़ देते हो। अरे भाई, जो कुछ करे वही करे, उस पर विश्वास कर लो तो वो तो आपके लिए कोई खराब काम नहीं करेगा। आप अगर फकीरों के पास, संतों के पास आना जाना शुरू कर दो और अच्छे बुरे का ज्ञान वो करा दें और उनके अनुसार अच्छाई आप करो तो मालिक हमेशा आपका मददगार है। जब आप उसके बच्चे हो तो अपने बच्चे को कोई दुखी देख सकता है, लेकिन आपने तो उन पर प्रेम करना छोड़ दिया, उनको तो आप भूल ही गए। तो मालिक मिल जाएगा तो उसी की बनाई हुई सारी दुनिया है। इस वक्त पर कलयुग में मालिक का मिलना, भगवान का मिलना बहुत आसान है। आटा दाल का मिलना तो बड़ा कठिन। न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना है, कुछ नहीं। गृहस्थ आश्रम में ही आप अपना समय कुछ निकाल लो। देखो, 22 घंटा इस शरीर के लिए काम करो और सुबह शाम 1 घंटा समय निकाल करके अपने आत्मा को भी जगा लो, आत्मा के लिए भी कुछ काम कर लो। तो वो आपको अभी मैं बताऊंगा रास्ता, सीधा सरल रास्ता बताऊंगा। हमारे गुरु महाराज भी वो लोगों को बताए और वो जब जाने को हुए तो मेरे लिए कहा गए। फिर मेरे लिए ये हुक्म हुआ कि इनको तो मैं बताना शुरू कर दो। तो लाखों लोगों को बता चुका हूँ और जो करते हैं उनको फायदा होता है, उनको लाभ मिलता है। धन में, पुत्र में, परिवार में भी बढ़ोतरी होती है, मानसिक शांति भी मिलती है और आध्यात्मिक विकास तो होता ही होता है। तो वो मैं अभी आपको बतलाता हूँ। अब आप ये समझो कि अभी मत आप सोचना कि अभी तो ये सत्संग सुना रहे हैं और उसके बाद तब हमको वो रास्ता बताएंगे, नाम दान देंगे और उसके बाद तब मांगेंगे। आपसे कुछ नहीं मांगना। यह बताओ कि भिखारी से कोई कुछ मांगता है? भिखारी से कोई कुछ नहीं मांगता। तो कहा ना कि दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया। सभी तो मांगे ही रहे। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए,
करोड़ है कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब वाला कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। तो आपसे कुछ नहीं मांगना है। दाता कौन है? दाता केवल सदगुरु, और देत न माने हाथ। देने वाले तो सदगुरु होते हैं, गुरु होते हैं। तो हमारे गुरु महाराज देते हैं। कल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही, कैसे न मानूं कि नहीं दे रहे। और अब तो इनसे भी कुछ नहीं मांगना। देखो, गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती, इच्छा नहीं होती। गुलाम को जो उसका मालिक खिलाता है वो खाता है, जो पहनाता है पहनता है, और जहाँ रखता है वे सब रहता है। तो हम तो गुरु के गुलाम, हमको तो जैसे वो रखेंगे हम उसी में राजी रहें। अब कुछ मांगना नहीं। अब यह जरूर है कि आप लोग यहाँ पर आए हो, प्रेम में आए हो। आपको देख रहा हूँ, आपकी जीवात्माओं को देख रहा हूँ, आपके शरीर को नहीं देख रहा हूँ। आपके कपड़े को, आपके पैसे रुपए को, आपके प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा को, ऊंची कुर्सी को मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं तो आपकी आत्मा को देख रहा हूँ। और आत्मा इस समय पर सबकी दुखी है, क्योंकि यह जब से सतलोक से अपने घर से मालिक के पास से आई, यह अभी तक वहाँ पहुँच नहीं पाई है। तो ये बहुत दुखी है। उस दुखी आत्मा के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो गुरु महाराज से दया मांग लेंगे। अब यह आत्मा आपके शरीर के अंदर है, और शरीर को जब तक स्वस्थ नहीं रखोगे, जब तक इसको ढकने के लिए कपड़े का व्यवस्था नहीं रखोगे, गर्मी ठंडी से बचने के लिए मकान नहीं बनाओगे, जब तक यानी इसको रोग हो जाने पर स्वस्थ रखने के लिए दवा का इंतजाम नहीं करोगे, तब तक इससे आप भजन कर नहीं सकते हो। तो इन चीज़ों की भी अगर ज़रूरत आपके लिए पड़ेगी तो उसमें भी यानी बरकत के लिए गुरु महाराज से दया मांग लूँगा। अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। लेकिन कहो भाई हमको तो कुछ देना चाहिए। हमारे यहाँ पर आए हैं, उज्जैन से चलकर मध्य प्रदेश से आए, और हजारों आदमी साथ लेकर आए, और सैकड़ों गाड़ियाँ और इस तरह से सब लेकर के आए हैं। तो इतनी दूर से आए हैं और अनमोल चीज़ हमको दे रहे, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, जिसको पाने के बाद मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्त्र मूलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। तो वो नाम धन देने के लिए, नाम रत्न देने के लिए आए हुए हैं। तो हमको तो कुछ न कुछ देना चाहिए, क्योंकि भारत देश की यह परंपरा रही कि दीक्षा मंत्र लो तो कुछ दो दक्षिणा में। तो हमको कुछ दक्षिणा देना चाहिए, तो दे दो। मौका है आज आपके लिए, यादगार के लिए। आपको कुछ देना है तो देना क्या है, आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ। बुरे कर्म अब मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। तौबा कर लो, कान पकड़ लो, मालिक से माफ़ी मांग लो कि जान में या अनजान में जो गलती मेरे से हो गई अब नहीं होगी, अब नहीं करेंगे। संकल्प आप बना लो। संकल्प बना लोगे तो छूट जाएगा। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। संकल्प जब बन जाता है तो ये मन साथ दे देता है, और नहीं तो मन साथ नहीं देता है। तो संकल्प आप बना लो। देखो, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस खाने वाले का खून बेमेल हो जाता है। मनुष्य का खून और समझ लो कि जानवरों का खून में अंतर होता है। अभी आप देखो, आपको कोई बीमारी हो जाए, खून की कमी हो जाए, तो डॉक्टर ऐसे खून दूसरे का नहीं चढ़ा देगा, कहेगा ग्रुप मिलेगा तब चढ़ाएंगे। बेटे का खून बाप को नहीं चढ़ता, बाप का खून बेटे नहीं चढ़ता, माँ को नहीं चढ़ता। डॉक्टर कहता है इनका खून का ग्रुप नहीं मिलता है। इसका मतलब खून बेमेल हो गया, एक जैसा नहीं। एक ही रक्त बीज से
आने समझ लो कि बच्चा बना और पैदा हुआ, लेकिन बेटा का ग्रुप बाप के ग्रुप से और माँ के ग्रुप से नहीं मिलता है। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि जिस चीज के खाने से खून बना वो शुद्ध आहार नहीं रहा। अब आप ये समझ लो खून किससे बनता है? खाने वाली चीजों से ही बनता है। मनुष्य का ये जो शरीर है ये शाकाहार के लिए बनाया गया। शाकाहार क्या है? जड़। एक जगह से जो दूसरी जगह आ जा न सके वो जड़ कहलाता है। और चेतन किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है उसको चेतन कहते हैं। तो ये जो चेतन है जड़ खाने का अधिकारी है। कुछ चेतन ऐसे हैं जिनको कुदरत ने बनाया है, लेकिन उनका दांत अलग होता है, नुकीले दांत होते हैं, चाट करके पानी पीते हैं, उनका मैदा अलग होता है। आप ये समझो जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर। लेकिन शेर के बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को बचपन से ही आप मांस देते रहो तो न तो उसके स्वभाव में कोई अंतर आएगा और न उसकी ताकत में कोई कमी आएगी, वो बराबर ठीक से काम करेगा। लेकिन एक मनुष्य के बच्चे को आप बचपन से ही मांस देते रहो, जिस जानवर का मांस दोगे उसी तरह का वो व्यवहार विचार करे रखेगा, बुद्धिहीन हो रहेगा, बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा। देखो घर घर बीमारियां फैल गई, इतने आदमी आप बैठे, लेकिन चैलेंज के साथ ये नहीं कह सकते हो कि हमारे घर में बीमारी नहीं आती है या हम बीमार नहीं हुए। उसका क्या कारण है? कारण यही है कि बीमारी जो है खान पान की असावधानी से ही हो जाता है। मिलावटी चीजें बाजार में आने सबसे आने लग गई, तब से देखो कि बीमारियां बहुत बढ़ गई। रातों रात लखपति बनने के लिए मिलावटी चीजों को लोगों ने बाजार में उतार दिया। अब वो अन्य बीमारियों का सब कारण बन जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों की किडनी खत्म हो रही है, लीवर खत्म हो जा रहा है, बवासीर बकंदर की बीमारी हो रही है। तो उसका क्या कारण है? यही कि शुद्ध चीजें जो शरीर को स्वस्थ रखने वाली वो उनको मिल नहीं पाई। तो देखो ये चीज बताने वाले आपके यहाँ लोग कम आए होंगे, इसलिए यानी आप अज्ञानता में, न जानकारी में अन्य मांस खाते रहे, जानवरों को काटते रहे, उस पाप के भागीदार आप बनते रहे। देखो जानवरों को मारना, जानवरों के मांस को लाना और पकाना और खाना, सबको बराबर पाप का भागीदार बनना पड़ता है। इसलिए मांस मत खाना। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दो तो मछली खा जाती है। खखार के थूक दो, टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाएगी। कोई गाय, बैल, भैंस, सुअर बह करके नदी तालाब में आ जाए तो मछली उसको खाएगी। मछली का काम क्या है? सफाई करना। जो भी चीज जाएगी तालाब में उसको मछली खा के साफ करेगी। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है तो गिद्ध और कौवा खाते हैं। गिद्ध और कौवे का भोजन मछली। अब ये बात आपको बुरी भले लगती हो, लेकिन हमको फोड़े के ऊपर मलहम नहीं लगाना है। फोड़े के ऊपर मलहम लगाने का मतलब क्या होता है? किसी के पैर में फोड़ा हो गया और आप मलहम लगाते रहोगे तो अंदर अंदर नासूर बन जाएगा और एक दिन पैर काटना पड़ जाएगा। लेकिन अगर उसी समय फोड़ा होते ही उसके फोड़े को कटवा दो और उसमें दवा भरवा दो तो काटते समय तो दर्द होगा, लेकिन पैर नहीं काटना पड़ेगा, नासूर नहीं बनने पाएगा। इसलिए कहा गया ना, सचो बैठ गो तीन जो प्रिय बोले भाई हास और राज धर्म तन तीन कर हो बेगी है नाश। हने राजा का मंत्री राजा की मुंह देखी बात करे, राजा जैसा चाहे वैसा ही मंत्री अगर सलाह दे तो समझो राज खत्म हो जाएगा। सचिव वैद्य और वैद्य रोगी के हिसाब से ही, जो रोगी खाने को चाहे उसी तरह से वैद्य अगर उसको बतावे तो समझ लो कि शरीर नाश हो जाएगा। और जो समझ लो गुरु का काम करते हैं, जो रास्ता बताते हैं, अगर रास्ता बताने वाले के मन के मुताबिक रास्ता बता दें तो समझ लो कि धर्म कर्म सब खत्म हो जाता है।
अब बहुत से लोग तो डर के मारे इन बातों को नहीं बताते हैं कि लोग नाराज हो जाएंगे और हमारे पास आएंगे नहीं, हमारी रोटी रोटी कैसे चलेगी। वो लोग उस मालिक को भूल गए जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है। तो हमको तो उस पर विश्वास है, हमको तो आपको सही बात बताना है, सही बात समझाना है। अब आपकी आदत पड़ गई जबान के स्वाद में तो आपको खराब भले लगे, लेकिन अगर इन बातों को आप पकड़ लोगे तो आपका जीवन सुख में दिखने लग जाएगा। जब से छोड़ोगे तब से लेकर के और अंतिम समय तक आप देख लेना, अंदाजा लगा लेना। तो देखो, मांस मत खाना, मछली मत खाना और अंडा मत खाना। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। तो डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ, ताकत आ जाएगी, लेकिन ये जो डॉक्टर और वैज्ञानिक अंडा खाते और खिलाते हैं ये सब अज्ञानी, इनको कोई ज्ञान नहीं। वैज्ञानिक लोग तो कहते हैं हमने हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, लेकिन वो विज्ञान याद करो कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पर बैठ कर गए थे, उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। कोई ऐसा हवाई जहाज हेलीकॉप्टर बना कि जो पहाड़ उठा करके ले आवे? तो वो विज्ञान आगे था कि इनका विज्ञान आगे। जब जीरो दिया मेरे भारत में तो दुनिया को गिनती आई। योगी योगेश्वरों की जो विद्या और विज्ञान जिस पर विदेश के लोगों ने रिसर्च किया और शोध करके निकाला, उसके बल पर आप कह रहे हैं कि हम तारों पर पहुंच गए, चांद पर पहुंच गए, सूरज पर जाने वाले हैं। और नहीं तो भारत के विज्ञान के आगे सब फेल थे। वो तो भारत की दी हुई चीजें ये हैं। तो अब आप ये समझो कि कितना भी अन्य समझ लो डॉक्टर तरह तरह करता रहे तो अंडा मत खाना, समझ लो ठीक से। ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा होता है तो बच्चा बन जाता है, और मुर्गियों का खराब खून और टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा अंडा बनाता है। और मुर्गी खाती क्या है? गंदी चीज़ों को। कीड़ा पकड़ लो और उसके ऊपर बढ़िया मिठाई लगा दो, रबड़ी, और डाल दो मुर्गी के सामने, कीड़ा पकड़ेगी, ऐसे ऐसे हिलाएगी, और जब मलाई निकल जाएगा, रबड़ी निकल जाएगी, तब कीड़ा खाएगी। कीड़ा खाती, गंदी गंदी चीज़ों को खाते। नालियों के किनारे ऐसे घूमती रहती, कहीं साफ सुथरी जगह पर जहाँ कबूतर दाना खाते हैं वहाँ भी कभी आपने मुर्गी खाते देखा? वो सब गंदी जगह पर पहले जाती है, जब वहाँ कुछ नहीं मिलता है तब उधर आगे बढ़ती है, उसको ज़्यादा पसंद है गंदगी। और देखो, शराब में है 1000 बुराई। जो शराब पीता है, मांस खाता, व्यभिचार करता है, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता है, जमीन जायदाद को बेचता है, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। शराब अगर देश में बंद कर दिया जाए तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार अभी खत्म हो जाएगा। ये अपराध और भ्रष्टाचार की जननी है। शराब मत पीना है। जिसमें कुछ राजस्थान के लोग हैं, सब जगह जहाँ जहाँ मैं गया, एक आदमी राजस्थान के ने ही बताया कि हमारे यहाँ जहाँ वो रहता है, बताया कि यहाँ पर 600 वर्ष पहले बैलगाड़ी से पूर्वज लोग आए थे। उसी ने कहा जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए माड़वाड़ी। तो आप लोग राजस्थान के इसमें बैठे हो तो वहाँ पर एक कहावत है राजस्थान में कि भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खूंसड़ा, जितनी इच्छा होती। अब आप लोग समझ गए होंगे कि यह शराब क्या चाहता है। यह शराब, भांग अगर कोई खा के आ जाए भांग, तो उसको भुना हुआ चना खिला दो तो नशा उतर जाएगा।
और गांजा पी करके आ गया तो उसको थोड़ा घी पिला दो तो उसका नशा उतर जाएगा। और कहा अगर शराब पी के आ गया तब तो कुछ खोजना ही नहीं, जूता उतारो पैर में से और 2-4 जड़ दो, बस शराब का नशा उतर जाएगा। तो कहते हैं जूता चाहता है। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मेरे ऊपर नाराज मत हो ना, वो तो वहाँ के बुजुर्गों ने जो कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बुजुर्गों से बड़ा अनुभव मिलता है। बुजुर्गों को, माँ बाप को, आजकल के वो फटा पैंट पहनने वाले लड़के पढ़ाई लिखाई करके कमाई करके जब घर पे आते हैं तो घर से बाहर निकाल देते हैं। सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। बहुएं आती हैं, बहुएं, और वो सास की कदर इज्जत नहीं करती कि हम पढ़ी लिखी हैं, डिग्री डिप्लोमा वाली हैं और हमारी यह सास अनपढ़, अब इनसे हम कैसे बात करें, इनकी कैसे सेवा करें। अरे क्या पढ़ा लिखा तुमने, रोटी बनाना तो तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं। रोटी बनाती हैं, भोजन बनाती हैं तो खाती रहती हैं, कहती हैं टेस्ट करके बनाती हूँ। अरे अंदाजा लग जाता है बनाते बनाते कितना नमक डालना, कितना हल्दी डालना, कितना मिर्च मसाला डालना, तो पहले तो कभी बनाया नहीं। और आप बनाती हैं तो कहते टेस्ट करके खाते हैं। अब आप ये समझ लो कि कोई कितनी भी पढ़े लिखे लड़की हो, बहू हो, डॉक्टर बन करके पढ़ करके आई हो, तो बच्चा पैदा होने से पहले दूसरे के पेट से बच्चे को तो ऑपरेशन करके निकाल देगी, लेकिन उसका बच्चा पैदा होने का जब समय आएगा तब वो अपने बच्चे को निकाल सकती है ऑपरेशन करके। वो अनपढ़ सास बगैर ऑपरेशन के आराम से बच्चे को पैदा करा देती है। तो जरूरत उसकी है कि नहीं है, सोचो। आप देखो बुढ़ों को, बुजुर्गों को इतना अनुभव, इतनी सटीक बात बताते हैं कि उसको अगर आप पकड़ लो तो भी खुशहाल हो जाओ। एक बुजुर्ग ने ही बताया का कम खाओ और गम खाओ। कम खाओगे तो रोग नहीं होगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, पेट कटवा करके, पैर कटवा करके पैसा नहीं देना पड़ेगा, आराम से शरीर चलता रहेगा। 2 बात बर्दाश्त कर लोगे, लड़ाई झगड़ा से बच जाओगे, कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, छोटे बन जाओगे, सब प्यार करने लग जाएंगे। बर्दाश्त कर लोगे तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अब सास और बहू अक्सर लड़ती रहती है, लेकिन सास को गुस्सा आवे और बहू चुप हो जाए तो झगड़ा होगा? नहीं होगा। बहू को गुस्सा आवे, सास चुप हो जाए, पति को गुस्सा आवे, पत्नी चुप हो जाए, पत्नी को गुस्सा आवे, पति चुप हो जाए, तो कोई तलाक का मुकदमा चलेगा कि दहेज का मुकदमा चलेगा? वो तो तू डाल डाल तो हम पात पात। पहले तो जवान की लड़ाई होती है, उसके बाद घोषिम घोषा, हाथ पैर की लड़ाई चालू हो जाती है और फिर कोर्ट कचहरी की लड़ाई शुरू हो जाती है। पूरी जिंदगी लड़ाई में ही बीतती है। मालूम पड़ता है कि युद्ध का स्थान बन गया ये घर। कहाँ से शांति मिलेगी? घर छोड़ छोड़ करके लोग भग रहे, औरतें घर के झगड़ा झंझट से जल करके मर रही। अरे भाई तो समझ लो कि हम बुजुर्ग का, बुढ़े का यही कहना आप इतना मान लो तो घर का जीवन तो सुखी हो जाएगा। अरे टेंशन तो दिमाग से निकलेगा, 2 रोटी आराम से आप खा करके सो तो जाओगे। अरे यही पहले सीख लो, और बाकी तो मैं परलोक बनाने का भी आपको रास्ता बता देता हूँ। तो अब आप ये समझो कि यानी बड़ी सीख मिलती है बुजुर्गों से। तो बुजुर्गों ने ही अनुभव करके बताया, कहा कि ये चाहता है खून सड़ा। आप ये बात समझ लो है कि जिनको ये नहीं मालूम था कैसे उतरता है, आज वो भी मालूम हो गया है कि शराब उतरती कैसे है। इसलिए थोड़ा सा अब आपको संकल्प आज यहाँ बना ही लेना पड़ेगा मेरी प्रार्थना पर कि आप यानी शराब छोड़ दो, शराबी का साथ छोड़ दो। साथ अगर करोगे तो फिर पिला देगा। इसलिए अच्छे का साथ करना, अच्छे के पास उठना बैठना, आवाज से शराब मत छोड़ना।
बहुत लोगों का हमारे गुरु महाराज ने छुड़वा दिया, बहुत लोगों का। कैसे छुड़वाते हैं ये भी बता दें। ऐसे ही सत्संग चल रहा था, एक आदमी आया, थोड़ी देर खड़े होकर सुनता रहा, फिर बैठ गया। सुनता रहा, उसके बाद भी अन्य समझ लो कि नामदान भी ले लिया। नामदान लेने के बाद तब कहा, भाई इन्होंने जिन चीज़ों को मना किया वो तो सारी बुराइयां मेरे अंदर हैं, तो अब हम इनको धोखा नहीं देंगे, चल के बता देंगे। तो जब सब लोग उठकर चले गए तो गुरु जी के पास गया तो कहा कि देखिए आपने मना किया, मांस मछली अंडा शराब चोरी व्यभिचार ये सब आपने मना किया, और ये सारी बुराइयां मेरे अंदर हैं, अब ये छूट नहीं सकती हैं। लेकिन आपसे हमको बड़ा प्रेम हो गया, आपकी बातें हमको बहुत अच्छी लगी और आपको हमने अपने हृदय में बसा लिया। अब आप हृदय से हमारी निकल नहीं सकते हो, लेकिन महाराज ये चीज़ें हमसे नहीं छूटेंगी। तो बोले अच्छा, तो तू ये बता कि मेरे सामने तो ये गलत काम नहीं करेगा। उसने सोचा कहाँ तक पीछे लगे रहेंगे, कहा नहीं आपके सामने तो नहीं करेंगे। तो सिर पर हाथ रख दिया, दया कर दिया, चल पड़ा। तो गया शराब की दुकान की तरफ, जब बढ़ा देखा, वहाँ शराब की दुकान के पास पहुँचा तो देखा कि गुरु जी वहाँ बैठे हुए। बोला अरे यह भी पियक्का निकले, बताओ हमसे पहले यहाँ पहुँच गए, लेकिन अब वादा किया है तो कैसे इनके सामने पिएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे अच्छाई में माहिर होते हैं चाहे बुराई, वादा के बड़े पक्के होते हैं। तो उन्होंने कहा, उसने कहा चोर ने कि इनके सामने अब नहीं पिएंगे, वादा किया है। फिर गया, वहाँ जाता था नाच देखने के लिए कोठे के ऊपर, वहाँ चढ़ करके गया तो पीछे की तरफ से देखा गुरु जी बैठे नाच देख रहे हैं। बोला बताओ यहाँ भी आते हैं, कितना जल्दी पहुँच गए, अब इनके सामने कैसे जाऊँगा। पर उतर आया नीचे। बोला चलो घर वापस चलते हैं। कहा ऐसे खाली हाथ कैसे वापस चलें, चलो देखें गेहूँ, जो खेत अच्छा लगा हो थोड़ा काट करके लेते चले। जब गेहूँ के खेत के पास पहुँचा तो देखा गुरु जी बैठे गेहूँ काट रहे हैं। बोला बर्दाश्त से बाहर चीज हो गई, दिन में कुछ और बात और रात को कुछ और, हाथी का दांत खाने का अलग दिखाने का अलग। अब चलो हम ही हिसाब करते हैं, इनसे वहीं सवाल जवाब करते हैं हम। तो पहुँचा वहाँ आश्रम पर तो देखा गुरु जी सो रहे, पहरेदार बैठा है। पहरेदार से पूछा गुरु जी कब आए, तो देखता रह गया, गुरु जी कब आए। उसने कहा गुरु जी गए कहाँ, कब आए। अरे बोले गुरु जी गए थे। उसने कहा कहीं नहीं गए थे। बोला मैंने देखा, कई जगह गुरु जी को देखा। अरे बोला चुप रहो, बकवास करते हो तुम। अब बोला ऐसे तो पेश नहीं पाएंगे, अगर ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो ये कई लोग हैं मारे पीटेंगे, तो चलो गुरु जी से ही फैसला कराएंगे सुबह जब उठेंगे। तो वहीं पर बैठ गया। सुबह जब गुरु जी उठे तो कहा गुरु जी सबसे पहले तो आप फैसला कर दो कि ये सच बोल रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ। ये कह रहा है कि गुरु जी तो कहीं गए ही नहीं और मैंने आपको कई जगह देखा, तो ये सच कह रहा है कि मैं सच कह रहा हूँ। तब उन्होंने कहा बच्चा दोनों लोग सच कह रहे हो, मैं तो जब से लेटा तब से करवट तक नहीं बदला और मैं तो तुम्हारे आगे आगे चलता रहा, तुमको बदलने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए मैं तो तुम्हारे आगे आगे चलता रहा। रात भर तूने मुझको जगाया, मैं दौड़ता रहा, तब चरणों पर गिर पड़ा और समझा कि ये अनिर्वरत गुरु हैं, ये हाड़ मांस के शरीर के गुरु नहीं, इनके अंदर जो गुरु की पावर होनी चाहिए उस तरह की पावर है। तो गुरु समर्थ होते हैं, गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है, वो किसी के भी शरीर में मालिक भेज देता है और वो काम करते हैं और फिर दुनिया से चले जाते हैं, तो वो शक्ति दूसरे को दे जाते हैं और वो उस काम को करने लग जाता है। तो देखो संकल्प अगर आप बनाओगे तो आपकी शराब छूट जाएगी, आपकी ये बुराइयां सब छूट जाएंगी। तो शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना और मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर भरोसा करना।
मेहनत और ईमानदारी की कमाई में बरकत मिलती है। गलत ढंग से जब पैसा आ जाता है, रुपया आ जाता है, जब दिल दुखा करके ले आते हो, मार काट करके ले आते हो, धोखा दे करके ले आते हो, तो वो तकलीफ देता है। इसी शरीर पर उसको भोगना पड़ता है। इसलिए उधर से लालच कम कर दो, मेहनत करते जाओ और फल उस मालिक पर छोड़ दो, तो मालिक कभी भी तुमको भूखा नहीं सोने देगा। तो आपको दूंगा अब नामदान। देखो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और आपका रूप है, रूप माने चेहरा, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आपके मुंह से आवाज़ निकलती है वो आपकी आवाज़ है। ऐसे तो उसका लिखा हुआ कागज यहीं आपको सत्संग के बाद मिल जाएगा। ये जो यहाँ के कन्नड़ भाषी लोग हैं, ये आपको कन्नड़ में भी समझा देंगे, लिखवा देंगे, और इनको आप अपना पता नोट करा देना, टेलीफोन नंबर नोट करा देना, तो ये दोबारा भी समय रहेगा इनके पास तो आपसे संपर्क करेंगे, और नहीं तो उनका नोट कर लेना, उनसे आप संपर्क कर लेना। तो इसको आपको याद करना है। आप ये समझो कि आपको जो नाम, रूप, स्थान और आवाज़ बताऊंगा, उसको आपको किसी को भी बताना नहीं है। आपको टेप करके भी किसी को नहीं सुनाना है। अगर आप बता दोगे, टेप करके सुना दोगे, तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और ये नाराज़ हो जाएंगे तो आपका नुकसान कर सकते हैं, नुकसान कर देंगे। तो आप बताना मत किसी को। दूसरी चीज़ आप और समझ लो कि जब आप आँख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, जब आप जन्नत में जाओगे, और जब हूर परियों का दीदार करोगे, खुदा का नूर देखोगे, यानी जब आप उस मालिक का दर्शन करोगे, सब शक्तिमान परमात्मा को देखोगे, तो देख करके खुश हो जाओगे, और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। फिर वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी। उसके लिए फिर आप रोओगे, तड़पोगे, चिल्लाओगे, और जल्दी वो चीज़ मिलने वाली नहीं है। इसलिए कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े, उसको आपको किसी को भी बताना नहीं है। अब तीन चीज़ आप और समझो। सुमिरन, सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को, याद करने को। सुमिरन माने याद करना। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? ख्याल, मतलब याद करना उसको, उनको, यानी जिसको देखो उनको याद करो, ध्यान लगाओ। दूसरा है ध्यान। आँख से देखने का नाम है ध्यान, और कान से सुनने का नाम है भजन। भजन का मतलब क्या होता है? भगना, इस दुनिया को थोड़ी देर के लिए भूलना, और उधर लय होना ऊपर की तरफ। वो आवाज़ जो आ रही है, गैबी आवाज़, 24 घंटे अनहद वेदवाणी जिसको कहते हो, आकाशवाणी जो हो रही है, उसको सुनना, यह भजन कहलाता है। तो ध्यान, भजन और सुमिरन, तीन चीज। और आप समझ लो कि यानी 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़। अब तीन चीज आप और समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। तो 2 आँखें तो ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और 1 आँख अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और 3 नाक, देखो, एक सूरा के दाहिनी तरफ और एक के बाईं तरफ। यह तो है नाक, यह। और जो ये ऊपर जिसको नाक कहते हो, ये तो समझ लो 2 नाले के ऊपर जैसे फूल बना दिया जाए, ऐसे उसने बना दिया। किसने? इसके लिए कहा गया कि अरब तेरी कारीगरी रे करतार, जान न जाने माया तेरी, बदले रंग हजार, अरब तेरी कारीगरी रे करतार। देखो, हजारों आदमी आप बैठे हो, लेकिन चेहरा किसी का किसी से नहीं मिलता है, ये उसकी कारीगरी है। तो यानी समझ लो 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 नाक बाहर और ये 1 नाक अंदर जीवात्मा में। उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, और वो खुशबू जब मिल जाती है तो साधक मस्त हो जाता है। वो खुशबू जल्दी उतरती नहीं है। जैसे रात को कोई भांग खा ले, शराब पी ले,
तो उसका नशा उतर जाता है सुबह। लेकिन नानक साहब ने कहा कि भांग भकूरी सुरापान उतर जाए प्रभात और नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। यानी वो कुमारी यानी दिन रात चढ़ी रहती है, नशा कभी उतरता ही नहीं है। वो खुशबू जब मिल जाती है ऊपरी लोगों की। तो 3 आँख 3 कान 3 नाक और सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज ये शरीर की रक्षा करता है, दुनिया के कामों में मदद करता है, और जो ध्वन्यात्मक नाम होता है वो दुनिया के कामों में भी मदद करता है और यानी ऊपर जाने में, मालिक के पास पहुंचने में भी मदद करता है। आयुर्वेदिक में एक दवाई होती है, तो दवाई क्या काम करती है? मर्ज को दूर करती है। लेकिन मर्ज से आई हुई कमजोरी को यानी दूर करने के लिए दूसरी दवा खानी पड़ती है, लेकिन उसी में एक रसायन होता है। आयुर्वेदिक दवाओं में एक रसायन आता है, रसायन मर्ज को भी दूर करता है और मर्ज से आई हुई कमजोरी को भी दूर करता है। तो ये नाम जो ध्वन्यात्मक नाम होता है वो रसायन का काम करता है। कहा ना, नाम रसायन पीजिए यही औषधि है दाओ, और फिर पीछे पछताएगा जब चला चली हो जाओ। तो यह नाम रसायन ध्वन्यात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम तो जब जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो जगह करके लोगों के लिए छोड़ा करते हैं। त्रेता में राम नाम को उन्होंने जगाया, द्वापर में कृष्ण नाम को जगाया, कलयुग में हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया। तो जय गुरुदेव नाम में भी ताकत है, उस मालिक की ताकत है, अब भी है। नाम को जगाने वाले तो गुरु महाराज चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में अब भी ताकत है। जब उन्होंने जगाया, लोगों को बताया, तो खूब परीक्षा लिया लोगों ने। जंगल में जा रहे हैं और जंगली जानवरों ने घेर लिया, जय गुरुदेव जैसे बोले तो ऐसे उधर से आवाज आई, मानो 5 सैकड़ों आदमी चले आ रहे हैं और बड़े जानवर आवाज सुने भग गए। रास्ते में जा रहे हैं, मधुमक्खियां छेड़ने लगी। मधुमक्खियां छेड़ने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि वो छुड़ाने वाले को ही लग जाती हैं। तो जब कोई सहारा नहीं तो जय गुरुदेव बोला, बस तेज हवा चली और ऐसे घूमी, मिट्टी घूमी, धूल उड़ी, मधुमक्खियों के आंखों में पड़ी, छोड़ करके चली गईं। मधुमक्खियां धुआं से और धूल से हट जाती। कहीं भी मुसीबत में पड़ जाओ, मधुमक्खी छेड़ने लग जाए तो धूल उड़ाना शुरू कर दो, छोड़ करके चली जाएंगी, बाकी नहीं छोड़ती हैं। हाँ समझ लो धुआं से ही या तो छोड़ेंगी, और नहीं पानी में भी अगर कूद पड़ोगे, जब तक डुबकी लगाओगे, जहाँ डुबकी लगाओगे वहीं से घूमती रहती, और जैसे ऐसे ऊपर निकलोगे फिर लग जाएंगी। तो जब देख लिया कोई विकल्प नहीं है, तब जय गुरुदेव बोला, बस धूल उड़ी, हम मधुमक्खियों की आंखों में लगी, छोड़कर चली गई। नहाने के लिए आदमी गया, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है, जय गुरुदेव जैसे बोला, बस तेज हवा के साथ पानी की हिलोर आई और ले जा करके नदी के किनारे लगा दिया। मरते समय जब पीड़ा हुई, दर्द हुआ, हड्डी चटकी, आँख की रोशनी खत्म हुई, जबान टुटली हुई, खून पानी सा हो गया, ताकत खत्म हुई, चिल्लाने में, बोलने में, बोल ना पा रहा, जबान टुटला रही, उस वक्त पर यानी जब पीड़ा दर्द बदन में उठा तो मरने वाले के कान में जय गुरुदेव जैसे प्रेमी बोले, बस उसने आँख खोल दिया और चिल्लाना बंद हो गया और बोला कि वो यमराज के भयंकर दूत, जो लंबी टेढ़ी नाक वाले, बड़े बड़े बाल वाले, सिर वाले वो आए थे, बदबूदार शरीर, हाथ में मुख लिए हुए मार रहे थे, काट रहे थे, निकाल रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो सब हट गए। अब आप इस बात को समझो कि मौत के समय भी बहुत से लोगों की पीड़ा कम हो गई, खत्म हो गई जय गुरुदेव नाम बोलने से। इस समय पर भी आप कोई परीक्षा लेना चाहो तो जय गुरुदेव नाम की परीक्षा एक बार ले लेना, बार बार नहीं, एक बार ले लेना। अब परीक्षा आपको लेना न पड़े, इसलिए सुबह शाम आने बोल करके कहीं आने जाओगे आओगे कहते रहोगे तो फिर वो मददगार रहेगा। और जबान पर अगर जय गुरुदेव नाम आता रहेगा
तो मददगार हमेशा बना रहेगा। यानी कोटि कोटि मुंजतन कराही अंत नाम मुखावत नहीं, लेकिन जब वही मुहावरा बना रहेगा तो जो अन्य मुंह से निकलेगा तकलीफ के समय, जिसका नाम निकलेगा वो मददगार हो जाएगा। तो यह है वर्णात्मक नाम, मुंह से लेने वाला नाम। और अभी जो मैं आपको बताऊंगा यह है ध्वन्यात्मक नाम। इसी से सारा संसार बना, अंड पिंड ब्रह्मांड बना, देवी देवता बनी। यह शब्द रूपी यह नाम है, यह शब्द की डोर को पकड़ाएगा, यह नाम नामी से मिलवा देगा। जहाँ से शब्द उतर रहा है, जहाँ से आवाज़ आ रही है, जहाँ से इस दुनिया संसार में आप भेजे गए हो, उस मालिक के पास ये पहुँचा देगा। तो आपको बतलाता हूँ। अब आप बैठो, पालथी मारो, जैसे हम बैठे हुए ऐसे बैठ जाओ। लेकिन सत्संग आपको नहीं मिला होगा, तो पहली बार आप आए और आपको थोड़ा बहुत ही सत्संग दिया गया और ये अनमोल चीज़ दे दी जा रही है, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है। अब इसकी जब आप कदर करोगे, इज्जत करोगे, तो ये आपके लिए फलदायी होगा। दवा बहुत कीमती हो और वैद्य भी बहुत अच्छा हो, लेकिन खाओ नहीं तो दवा बेकार चली जाती, मर्ज नहीं जाता है। दवा भी खाओ और परहेज न करो तो दवा उतनी कारगर नहीं होती है। इसलिए ये परहेज भी करना जो बताया है, और नाम का इसका जाप करना, आपको मैं सब समझा देता हूँ। और जो आपके न समझ में आएगा, कन्नड़ भाषी हो आप, हिंदी ज़्यादा नहीं समझ पाते हो, तो उसके लिए अभी इसी सत्संग के बाद यहाँ पर आपको लोग कन्नड़ में समझा देंगे, और आप बुलाओगे तो आपके घर पर भी चले जाएंगे, समझा देंगे। और अच्छा तो ये होगा कि आप शाम को एक जगह इकट्ठा हो जाना और वहीं पर आप समझ करके साथ में करना, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बैठो, पालथी मारो, हो जाऊँ। बोले पीछे जन्म में उन्होंने कहा 100 जन्मों का मुझे याद है, 100 जन्म पीछे तक मैंने कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया कि जिसकी वजह से अंधा हो जाऊं। बोले और पीछे देखो, 106 जन्म के पीछे जो उनसे बुरा कर्म बन गया था, उसकी वजह से उनको अंधा होना पड़ा, उसकी वजह से अंधा होना पड़ा। तो कर्मों की सजा आने मिल जाती है, और कर्मों की सजा जल्दी नहीं कटती है, आप समझ लो उसको भोगना ही पड़ता है। कहते ना कि बहुत अच्छे अस्पताल में दवा करा रहे हैं और अमेरिका तक के डॉक्टर को दवा मंगा लेते हैं वहाँ से, लेकिन तो भी दर्द नहीं जाता, तकलीफ नहीं जाती है। अब आप सोचो कि वो कर्मों की सजा नहीं मिलती है तो और क्या है। ऐसी ऐसी दवाएं चल गई है कि जो है बस आधे रोग भी ठीक होने लग गए, लेकिन फिर क्यों नहीं तकलीफ जा रही है, कर्मों की सजा में। तो कर्मों की इससे सफाई होगी। सुबह शाम जब आप बैठने लगोगे, झाड़ू लगाओगे, सुमिरन आप करोगे, ध्यान आप करोगे, भजन आप करोगे, तो आपके कर्मों की सफाई होगी और खुशहाल रहोगे। और मेहनत कर लोगे तो चढ़ाई होने लगेगी, ऊपरी लोगों में आप जाने लग जाओगे। अब यह है कि दिखाई सुनाई कुछ भी पड़ेगा तो आप बताना मत, और अगर आप बैठोगे तो दिखाई सुनाई जरूर पड़ेगा, मजदूरी वो जरूर देगा आपको। जितनी देर आप मेहनत करोगे उतनी देर की ही मजदूरी आपको दे देगा। ये जो दुनिया की मजदूरी है इसको तो लोग रोक लेते हैं, नहीं भी देते, लेकिन वो कभी किसी की ये मजदूरी परमार्थी मजदूरी नहीं रोकता है। तो बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए अभ्यास कर लो, 5-7 मिनट के लिए बैठाऊंगा। जो आत्मा का कल्याण का आपको रास्ता बताया, खुर का ये आपका, इससे आपका भला होगा। अब दूसरों का भी कुछ भला करना है, क्योंकि यानी समझ लो कि ये शरीर जो आपको मिला है इसी से आप परमार्थ कर सकते हो। आप ये समझ लो कि जानवर अपने शरीर से किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, उनकी जो है समझ लो यानी उनके अंदर समझ लो कि ये दिमाग और ये बुद्धि नहीं है जो आपको परमात्मा ने दिया है। तो कहते हैं ना कि भटके हुए को रास्ता बताना पूरी का काम होता है। तो लोग भटक रहे हैं, ना जानकारी में गलती कर रहे हैं। कहते हैं हमारे यहाँ कोई बताने वाला ही नहीं आया कि मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, इसका व्यापार नहीं करना चाहिए। जब उनको बताया गया, जब उनको समझाया गया, तो बहुत से लोगों ने धंधा बंद कर दिया, अंडा का ट्रे से फेंक दिया और कहा अब आज से नहीं है। होटल मांसाहारी बंद कर दिया, शाकाहारी होटल चालू किया। कह रहे हैं अब बहुत अच्छी आमदनी हो रही है। जो अंडा बेचने वाले थे दूसरा काम करने लग गए,
उसमें उनको बरकत होने लग गई। कह रहे पहले से अब बहुत अच्छा हो गया, बीमारी भी घर से निकल गई, लड़ाई झगड़ा भी घर से खत्म हो गया, और जो है हम अन्य दूसरे धंधे से जो कमाई होती है उसमें बरकत भी दिखाई पड़ती है। तो मेन चीज़ तो है बरकत। हमारे पास तो वो तरीका है कि मैं अगर आपको बता दूं तो 1 कमाए और 10 खाएं। तो अब आप ये समझो कि आप सब लोग थोड़ा दूसरों को समझाओ और बताओ कि भाई शाकाहारी हो जाओ, मांस मत खाओ, ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि खराब हो जाती है, माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से खत्म हो जाती है। ऐसे नशे का सेवन मत करो, शराब मत पियो, क्योंकि शराबी को अपने माँ बहन की भी पहचान नहीं रह जाती है। चाची का हाथ पकड़ लेता, बुआ का हाथ पकड़ लेता, अपनी लड़की का हाथ शराबी पकड़ लेता है। मदहोशी में उसको ज्ञान नहीं रह पाता है, इसलिए इसके लिए थोड़ा सा लोगों को समझाते रहो, बताते रहो। और अगर नहीं समझाओगे और अगर ये नहीं सुधरेंगे तो ये प्रकृति के नियम के खिलाफ, कुदरत के बरखिलाफ काम करते रहेंगे और कुदरत सजा दे देगी। अभी आप देखो इस धरती पर कितना पाप हो रहा है, तो पाप से ये धरती बोझिल हो रही। आप देखो कितना खून बह रहा है, कितनी गौहत्या हो रही, कितनी पशु पक्षी हत्या हो रही, कितनी मानव हत्या हो रही। तो ये अन्य धरती अन्य समझ लो खून से लथपथ हो रही। और समुद्र देवता तो कह रहे हैं कि हम सफाई करेंगे। अब समुद्र ने तूफान अगर भेज दिया हाँ तो कितने बचेंगे, कितने मरेंगे, कोई ठिकाना है? यह धरती अगर पाप से हिली, भूकंप आया तो क्या हाल होगा लोगों का, ये बात आप समझो। और नहीं मानेंगे तो धरती तो हिलेगी। भूकंप अभी आपने कहाँ देखा? अभी तो भूकंप खूब आएंगे, देश में आएंगे, विदेशों में आएंगे, जगह जगह भूकंप आएंगे। आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा ऐसे जमीन धस गई और आदमी उधर खड़ा है, इधर खड़ा है, एक दूसरे से मिल नहीं सकता, पानी पत्ता नहीं पिला सकता है, रोटी नहीं खिला सकता है। इस तरह की हालत बहुत खराब हमको दिखाई पड़ रही है आगे की। जगह जगह आग लगेगी, जगह जगह कैसे लगे किसी को पता नहीं चलेगा। फैक्ट्रियां जलेंगी, दुकानें जलेंगी, गांव जलेंगे, रोड पर चलते चलते गाड़ियां ऐसे जलने लग जाएंगी, जलकर खत्म हो जाएंगी। वो नजारा सामने दिखाई पड़ रहा है। अगर लोग नहीं सुधरेंगे तो ये सब आपको बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगा। ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाएंगी कि 1 रुपए की दवा 1000 रुपए में दिखाई यानी मिलेगी नहीं। और सुधर जाएंगे तो मालिक की दया हो जाएगी, कर्म लोगों के कट जाएंगे हाँ तो कर्मों की सजा नहीं मिलेगी और न तो सजा मिलेगी। अब आप ये समझो, उसके बाद में फिर अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आ जाए। देखो जिसका दूध पियो और माता कहो उसका मांस खाना जायज नहीं है। जिसको अपने बच्चे की तरह से पालो पोसो और बड़ा करो, ऐसे बकरे को यानी काट करके खाना उचित नहीं है। आप समझो कि गौ को माता कहते हैं, गौ माता, अपनी माता और धरती माता, ये तीनों दुखी हो गई तो गौ का मांस खाओ, ये जायज नहीं है। इसलिए अरे समझ लो लोगों को समझाने और बताने की जरूरत है। कुछ समय के बाद, खराब समय के बाद फिर अच्छा समय आएगा तो देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी। और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक यानी कोई भी मांस की, मछली की, अंडे की, शराब की दुकान ही नहीं होगी। कोई भी औरत रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर घूमेगी, देख करके किसी की नीयत खराब होगी ही नहीं। भावना बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे। भावना की ही तो बात होती है। जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते हैं, उनकी भावना अलग रहती है और पति पत्नी की भावना अलग रहती है। तो भावना बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे, लोग ईश्वरवादी खुदा परस्त हो जाएंगे, भजनानंदी हो जाएंगे।
आने समझ लो विज्ञान तरक्की कर जाएगा, आध्यात्म विज्ञान इतना तरक्की करेगा भारत का कि विश्व के लोग आध्यात्म सीखने के लिए भारत में आएंगे। भारत आध्यात्मिक गुरु होगा। लेकिन उससे पहले का यह समय बीच का खराब है। जो उस समय का समय होगा वो सतयुग का समय होगा। सबको दोनों समय खाने को मिलेगा, तन ढकने के लिए कपड़ा मिलेगा, रहने के लिए मकान मिलेगा, न्याय और सुरक्षा मिलेगी। ये सब नियम कानून बदल जाएंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। संविधान जब ये भारत का बना था तब की परिस्थितियां और थी, अब की परिस्थितियां और हो गई। इसलिए उस नियम कानून के अंतर्गत यानी न तो किसी को न्याय मिल रहा है, न न्याय करने वाला न्याय कर पा रहा, न न्याय पाने वाला न्याय पा रहा है, न सुरक्षा करने वाला सुरक्षा कर पा रहा है, न सुरक्षा लोगों को मिल रहा है। रोटी रोजी यानी कि समस्याएं बराबर बनी हुई हैं। आप ये समझ लो कि यानी तमाम समस्याएं जो ये हैं ये सब खत्म हो जाएंगी, परिवर्तन हो जाएगा, आसान हो जाएगा नियम कानून। हर किसी के जबान पर यानी सब नियम कानून मालूम रहेगा, सारी व्यवस्था बदल जाएगी। इस धरती पर ही सतयुग का प्रादुर्भाव हो जाएगा। लेकिन ये बीच का समय खराब है। कलयुग जब जाएगा तभी तो सतयुग आएगा। राजा एक बदलता है तो दूसरा कुर्सी पर बैठता है, जब एक हटता है तो दूसरा बैठता है। तो सतयुग जब आने लगेगा कलयुग छोड़ेगा कुर्सी, भगेगा। हाँ, तो अपने साथ कलयुगी प्रेमियों को ले जाएगा। जो कलयुग से प्रेम करते हैं, कलयुगी प्रेमी हैं, उनको ले जाएगा साथ। रगड़ाई करेगा, बहुत मरेंगे, अकाल मृत्यु में जाएंगे। अकाल मृत्यु में जो जाता है प्रेत योनि पाता है, और प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है, पेट बहुत बड़ा होता है, तो कभी पेट ही नहीं भरता। तो भूखे रहते हैं, परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान करते रहते हैं। इसलिए अन्य समझ लो कि प्रेत योनि में लोग न जाएं, उसके लिए लोगों को बताना समझाना है और रास्ते पर लाना है। थोड़ा ये परमार्थी काम आप लोग कर लो, प्रचार प्रसार बराबर करते रहो, शाकाहारी का बराबर लोगों को सदाचारी नशा मुक्त बनाने का प्रचार प्रसार अपने स्तर से जो जितना कर सकते हो करते रहो। और ये भजन करते रहना, कराते रहना, बहुत अच्छा होगा कि आप यहाँ पर सेंटर बना लो, 2-3 जगह इकट्ठा होने लग जाओ शाम को, जितने भी नामदानी हो जिन्होंने नामदान लिया है, और वहीं पर थोड़े देर ध्यान भजन करो। और ये बच्चियाँ सुबह शाम भोजन बनाती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, तो आप लोग दिन में बैठ जाया करना। करोगे सामूहिक रूप से बड़ा फायदा होता है भजन ध्यान करने का। तो देखो हमारा आश्रम है उज्जैन में। उज्जैन ये मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर आश्रम है और वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी होली का कार्यक्रम वहाँ पर होगा 28 फरवरी, 1 और 2 मार्च को। आप कुछ लोग उसमें आ जाना, समय निकालना। आते जाते रहोगे बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी और बहुत सा लाभ आपको दिखाई पड़ेगा। कुछ लोग इधर से जाते भी हैं, तो आप अब इसे तैयारी कर लो, मन बना लो, संकल्प बना लो, गुरु महाराज आपको खींच लेंगे। देखो आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। दुकान बंद करके भी चले जाओगे, फिर लौट करके आओगे तो देखोगे कि यानी पहले से हमारा ज़्यादा फायदा हो। नोट कर लो अभी से आमदनी 15 दिन की 20 दिन की नोट कर लो और लौट करके आना। देख लेना कि वो जो बीच में बंद करके जाओगे वो इस आमदनी से ज़्यादा हो जाता है कि नहीं। अरे देने वाला ऊपर मालिक एक ग्राहक भेज दे और 4 ग्राहकों की ग्राहकी वो करवा दे। तुम आपको बेईमानी करने के लिए थोड़ा कह रहा हूँ है कि वो जो समय आप निकालोगे, किराया भाड़ा खर्चा करोगे, उसके लिए आप चोरी करना, बेईमानी करना, टैक्स बचाना या कम तोड़ना, ये हम थोड़ा कह रहे हैं। अरे बिक्री बढ़ जाएगी तो मुनाफा बढ़ जाएगा। आपको एक बीमारी से अगर अन्य मालिक ने बचा लिया तो किराया भाड़ा आपका सब निकल जाएगा, जो दवा में खर्च होने का है। ऑपरेशन भी कराते हो और पैसा भी दे आते हो, तकलीफ भी झेलते हो, ऑपरेशन का पैसा भी दे आते हो, तो बचा लेगा मालिक। खेती में ही पैदावार बढ़ जाती, खूब अनुभव किया लोगों ने।
अगर अनुभव न किया होता तो इस तरह से क्यों चलते। देखो ये हजारों आदमी हमारे साथ चल रहे हैं, सैकड़ों गाड़ियां चल रही, और ये 1-2 दिन के हैं, ये 41 दिन तक के बराबर चलेंगे। 41 दिन तक वहीं से काफिला निकला अभी 7 तारीख को, और ये आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर आपके कर्नाटक में चल रहा है, और अभी तमिलनाडु में जाएंगे, आंध्रा में जाएंगे, और फिर उधर आपके तेलंगाना में जाएंगे, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र पड़ेगा बीच में, और फिर जाएंगे हम लोग छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, और वहाँ से लौट करके आएंगे। 16 तारीख को इसका होगा समापन, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी छत्तीसगढ़। 16 तारीख, 41वें दिन। तो 41 दिन तक ये प्रेमी मेहनत करेंगे और चलेंगे, ऐसे कोई थोड़ा चलेगा। 10 आदमी को लोग एक साथ लेकर के इतना दिन नहीं चल सकते, तो इनको कुछ मिलता है। क्या मिलता है ये आप नहीं समझ सकते हो, वो तो जब आपको मिलेगा तभी आपको पता चलेगा। तो अब आप ये समझो कि आपके ऊपर भी दया होगी, दया लेने लग जाओगे जब तक। तो हमारा आश्रम उज्जैन में है, बराबर वहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी समझ लो कि होली का कार्यक्रम होगा, फिर भंडारे का होगा। पिछले साल भी भंडारे का हुआ था। 1 लाख आदमियों ने एक साथ वहाँ पर शाकाहारी रहने और शाकाहारी लोगों को बनाने का संकल्प लिया, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। और फिर वहीं से काफिला निकला था 23 तारीख को, यानी 23 अक्टूबर को। वो 31 दिन का काफिला था, 4 प्रांतों में गया था, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। तो अब आप ये समझो कि जब आप थोड़ा संपर्क बनाओगे, आते जाते जब रहोगे, तो सब बात समझ में आ जाएगी। तो आप इस काफिले का, इस कार्यक्रम का होगा समापन। तो 5 मिनट के लिए आप भजन कर लो, सीख लो कि भजन कैसे करेंगे। देखो कपड़ा डाल लो ऊपर से, कपड़ा सुमिरन में भी डालेंगे, ध्यान में भी डालेंगे और भजन में भी, और मन को सुमिरन में भी रोकेंगे, ध्यान में भी और भजन में भी। डालो कपड़ा, ऐसे कपड़ा डाल लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर दया की नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया जानू न कौन भूलऊ तन से, जानू लियो हमसे मुख मोड़ ले, दया की नजर करो मेरी ओर, दया बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं
तो हृदया की नजर करो मेरी ओर दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा सदा मेरी बेरिया कस भयऊ कठोर में हृदया के नजर करो मेरी ओर दया शरणागत की लाज न राखो मोसु पतित अब जाए कहीं और हृदया के नजर करो मेरी ओर दया अब की बार उबार ले जोया फिर न डरब पग यही मगोर फिर न हृदया के नजर करो मेरी ओर दया मेहर की नजर करो मेरी ओर मेहर की जय गुरुदेव। हम आपके आभारी हैं व्यवस्थापक के प्रचारकों के जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया उनके जिन अधिकारी कर्मचारी या प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया हम सबके आभारी हैं। देश प्रेम बनाए रखना देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल तोड़ फोड़ आंदोलन धरना गिराओ हिंसा हत्या से कोई काम बनने वाला नहीं है। अधिकारियों कर्मचारियों के काम में बाधा मत डालना इनका सम्मान करना बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान माता पिता की सेवा करना शाकाहारी रहना शाकाहारी का प्रचार करना नशा मुक्त रह करके ध्यान भजन सब लोग करते रहना। बोलो जय गुरुदेव।